हेलो फ्रेंड्स मैं सुबोध क्लाइमेक्स कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 10 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू करा और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है देखते हैं ज़रा। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पहले काम लेट करना पड़ेगा कि वो काम कितना होता है। उसको लेट करने के लिए जितनी भी संख्या होती हैं उनका एलसीएम निकाल लो, या एलसीएम से कटने वाली कोई भी संख्या रख लो। उससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो 10 और 12 इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। इसका मतलब है कि हमने लेट किया कि काम था टोटल 60। काम में कुछ भी हो सकता है, 60 खिलौने बनाना या 60 से लेकर कोई भी संख्या आप जोड़ सकते हो। हम खिलौने के नाम से ही चला देते हैं कि ए और बी को टोटल 60 खिलौने बनाने थे, जिसमें से ए और बी ने काम एक साथ मिलकर शुरू किया, पर 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। इसके लिए ए 10 दिन में 60 खिलौने बनाता है, तो 60 से 10 को डिवाइड करेंगे 6 खिलौने, यानी ए एक दिन में 6 खिलौने बनाता है। बी 12 दिन में 60 खिलौने बनाता है, यानी एक दिन में 5 खिलौने बनाता है। ये दोनों मिलकर एक दिन में 6 + 5 11 खिलौने बनाते हैं, परंतु काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए ने एक दिन में 6 खिलौने बनाता था, 3 दिन में 18 खिलौने बनाए। जिस समय 42 खिलौने बनाने के लिए बचे हुए थे, ए ने काम छोड़ दिया। अब 42 खिलौने बी ने कंप्लीट किए। बी की एक दिन की स्पीड है 5 खिलौने बनाने की। एक दिन में बी 5 खिलौने बनाता है, तो 42 खिलौने बनाने में उसको समय लगेगा 8 से ही 2/5 दिन, यानी टोटल काम 8 से ही 2/5 दिन में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे? ए 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। हमने लेट किया, इन दोनों का टोटल काम हो गया 60। ए 10 दिन में 60 खिलौने बनाता है, तो एक दिन में 6 खिलौने बनाएगा। बी 15 दिन में 60 खिलौने बनाता है, यानी एक दिन में 4 खिलौने बनाएगा। काम पूरा 9 दिन में ख़त्म हुआ, जिसमें से ए ने काम छोड़ दिया था, परंतु बी ने पूरे 9 के 9 दिन काम किया। बी ने पूरे 9 दिन काम किया। एक दिन में बी 4 खिलौने बनाता है, 9 दिन में इसने 36 खिलौने बनाए, यानी ए के लिए जो खिलौने बचे थे वो बचे 24। ए की स्पीड थी एक दिन में 6 खिलौने बनाने की, तो ए ने एक दिन में 6 खिलौने बनाए। 24 खिलौने बनाने में उसको 4 दिन लग गए, यानी ए ने कुल 4 दिन काम किया था। तो इसका आंसर ये है कि ए ने 4 दिन काम करने के बाद काम को
छोड़ दिया, बाकी काम बी ने कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो आंसर है 4 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो आदमी किसी दीवार को 15 घंटे और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो एक साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में जो लगाई गई ईंट थी उनकी संख्या क्या है? इसके लिए हमने मान लिया कि दो आदमी हैं ए और बी, जो दीवार को 15 घंटे में और 20 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम आया 60। हम ये लेट करके चल रहे हैं कि उस पूरी दीवार में टोटल 60 ईंट लगाई जानी थी, जिसमें से जो ए है वो 15 घंटे में 60 ईंट लगाता था, यानी 1 घंटे में 4 ईंट लगाता था, और बी 20 घंटे में 60 ईंट लगाता था, यानी 1 घंटे में 3 ईंट लगाता था। ये टोटल ए और बी अगर अकेले अकेले काम करते थे तो 4 + 3 7 ईंट 1 घंटे में लगाते थे। परंतु क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 60 ईंट लगाई जानी थी, ये टोटल काम 12 घंटे में कंप्लीट हुआ जब ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो यानी 12 को 60 से डिवाइड किया 5 ईंट, यानी अगर ए और बी मिलकर काम कर रहे थे तो वे 1 घंटे में 5 ईंट लगाते थे। अलग अलग काम करने पे वो 7 ईंट लगाते थे 1 घंटे में, एक साथ काम करने की वजह से वो 1 घंटे में 5 ईंट लगाते थे। तो इसमें हानि क्या हुई कि वो 2 ईंट कम लगाने लगे। अलग अलग काम करने पे 7 ईंट लगा रहे थे, एक साथ काम करने पे 5 ईंट लगाई हैं, यानी वो टोटल में से 2 ईंट कम लगा रहे थे 1 घंटे में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो प्रति घंटा 280 ईंट कम लगा रहे थे, यानी जो हमने 2 ईंट कम माना है वो है 280 के बराबर। वो प्रति घंटा 2 ईंट कम लगा रहे थे, तो वो 280 ईंट प्रति घंटा के हिसाब से कम लगा रहे थे। अगर इसको 1 ईंट के हिसाब से देखें तो यानी 140 ईंट प्रति घंटा वो लोग कम लगा रहे थे, यानी एक काम 140 ईंट के बराबर है, पर हमें टोटल काम उनसे कितना करवाना था? 60 काम। तो 60 काम होगा 140 से गुना कर देंगे तो यह आंसर आ जाएगा आपका 8। इसका अर्थ ये है कि टोटल उनको 8400 ईंट उस दीवार में लगानी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो आदमी किसी दीवार को 9 घंटे और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है। इसमें हम क्या करेंगे, दो आदमी हमने लेट किया, ए 9 घंटे में और बी 10 घंटे में, दोनों का एलसीएम लिया 90, यानी ये 9 घंटे में 90 काम करते हैं तो 1 घंटे में 10 काम करते हैं, और ये 10 घंटे में 90 काम करते हैं, यानी 1 घंटे में 9 काम करते हैं। ये दोनों मिलकर 1 घंटे में टोटल 19 काम करते हैं। पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 काम करने में उनको केवल 5 घंटे का समय लगता है, यानी 18 काम प्रति घंटा। अलग अलग कर रहे थे तो 19 काम प्रति घंटा कर रहे थे, पर एक साथ करने की वजह से 18 काम प्रति घंटा कर रहे हैं, यानी साथ में करने की वजह से एक काम कम कर रहे हैं। एक काम कम करने से फ़र्क कितना पड़ रहा है कि वो प्रति घंटा 10 ईंट कम लगा रहे हैं, यानी एक काम 10 ईंट के बराबर है और हमें उनसे काम कितना करवाना था? 90 काम। तो 90 काम बराबर होगा 900 ईंट के, यानी उन्हें उस टोटल दीवार में
900 ईंट लगानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से चले, एक ही समय पर जलना शुरू करें, तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद ये मोमबत्ती की ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं एक मोमबत्ती ए है जो 4 घंटे में कंप्लीट जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती बी है जो 6 घंटे में कंप्लीट जल जाती है। इन दोनों की लंबाई हम इनका एलसीएम के बराबर मान लेते हैं। माना इनकी लंबाई है 12 मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी मान लीजिए। ये 4 घंटे में 12 लंबाई जलती है, यानी 1 घंटे में 3 लंबाई जलती है, और ये 6 घंटे में 12 जलती है, यानी 1 घंटे में 2 जलती है। इसकी स्पीड भी कह सकते हैं, एक ही स्पीड है 3 मीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड है जलने की 2 मीटर प्रति घंटा। अब टोटल दोनों की लंबाई 12 थी, जिसका अनुपात 2:3 रह गया, क्योंकि इनकी पहली की स्पीड जलने की ज़्यादा है, दूसरी की जलने की स्पीड कम है। हमने लेट किया पहली वाली जो जिस स्पीड से जल रही है, तो स्पीड उसकी जलने की जो डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। तो उसकी चाल है 3 की स्पीड से जलना है और समय हमने मान लिया t। तो उसमें से टोटल 12 जो दूरी थी उसमें से जितनी जली वो दूरी घटा दी माइनस। सेम नीचे की तरह करेंगे, नीचे वाले की स्पीड थी 2, समय मान लिया इसका t, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 90 इज इक्वल टू 24 माइनस 2t। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 24t। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5t बराबर 12, या t बराबर 12/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा t बराबर 2 सही 2/5 घंटे। या तो आप इस आंसर को ऐसे रहने दीजिए, या जो आपका आंसर आया था t बराबर 2 सही 2/5 घंटे, इसको आप जब ये 12/5 था तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना था। यहीं पे कर देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 2 सही 2/5 को भी कर रहे हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करने पर 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, यानी इसका आंसर आ गया 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट बाद दोनों मोमबत्ती की ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा।